क्या आप सबका भी ध्यान सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन से ज्यादा इधर है कि एग्जाम डेट शीट मैम कब आएगी? तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो को डाला था जहां पर मैंने आपके एग्जाम के बारे में थोड़ा कुछ चीजें बताई थी इंपॉर्टेंट आपको। तभी से आप लोग एक वीडियो का रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज द एग्जाम शीट कि मैम कब तक आएगी, भर भर के मेल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो इसके ऊपर बना दी जाए। तो आज के वीडियो में लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैसेज भी होने वाला है। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं आपको 2025 के सिनेरियो की बेसिस पर प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आपका एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो एनटी के द्वारा कब तक आ जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी करियर अड्डा पर और मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जाम डेट शीट कब तक आएगी, उसके लिए हम पहले 2025 का नोटिस देख लेते हैं। आप सभी मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर साफ साफ डेट बेटा लिखी हुई है 26 फरवरी 2025। और आपको पता है कि फरवरी का जो महीना है वो होता है 28 दिनों का। और आपके जो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस थे वो आपके 13 मार्च से यहाँ पे क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। 13 मार्च से लेकर मैम कब तक गए थे, 1 तक गए थे। 1 तक गए थे। तो अगर हम 13 मार्च की डेट शीट मान रहे हैं और 26 फरवरी को यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका मतलब राउंड ऑफ अगर हम कर लें तो यहाँ पे 15 डेज प्रायर आप लोगों का क्या आ जाता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है। देख लेते हैं कि मैम कैसे आया था ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रकार के एग्जामिनेशन का डेट शीट यहाँ पर आया था। और एडमिट कार्ड जो होता है वो 2 से 3 दिन पहले ही आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट ईयर जो है वो यहाँ पे बेटा 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन देखने को मिला। ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। और यहाँ पे काफी बच्चे मैम ये भी पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि हमारे सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो कब तक होने की संभावना है। तो देखो, स्टार्टिंग में ना कुछ थोड़े बहुत लैंग्वेजेस वाले और थोड़े बहुत ह्यूमैनिटीज के एग्जाम्स को यहाँ पे रखा गया था। जबकि इससे पिछले साल का जो एग्जामिनेशन था वहाँ पे स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस के पेपर थे। लेकिन बच्चों ने सोचा कि लैंग्वेजेस के होंगे तो हमारा बाद में होगा। लेकिन पिछले साल भी एनटीए गेम खेल गया और स्टार्टिंग में ही कई सारे मेन पेपरों को करा लिया गया। जैसे कि पहले ही दिन पर बॉटनी का एग्जाम था यहाँ पर, और उसी के साथ यहाँ पे आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स का भी यहीं पर था, और बीएड ह्यूमैनिटीज का भी पहले ही दिन था। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप सबके एकदम आंख कान खुल जाएं कि अगर आप सोच रहे हो कि पिछले पैटर्न्स की तरह यहाँ पे स्टार्टिंग के डेज में लैंग्वेज के एग्जाम होंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म आपका मिड ऑफ दिसंबर में आ चुका था। हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम की जल्दी शुरू होने की। और आपका जो एग्जाम है वो कभी भी पढ़ सकता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है। मुझे तो नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट का बच्चा वीडियो देख रहा है, तो बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी मत रखना कि हमारा बाद में ही होगा। स्टार्टिंग में तो ऐसे वाले एग्जाम होते हैं खाली, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह के। तो पिछले साल इस गेम को पूरा पलट दिया था एनडीए ने। और इस तरीके से यहाँ पे 3 शिफ्ट में बेटा एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है वो आपको देखने को मिली थी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि मैम अगर हमने ये 2025 का देख लिया है सिनेरियो, सो हमारे लिए ये 2026 में कैसे बेनिफिशियल है। तो ये इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि फरवरी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और पिछली बार फॉर्म लेट आया था, तब भी 13 मार्च, बहुत लेट नहीं था, 13 मार्च तक एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। हाई प्रोबेबिलिटी है मार्च में स्टार्टिंग से एग्जाम आपके होने लगे। तो हम यहाँ पे एक राउंड ऑफ अगर लेके चल रहे हैं तो 15 डेज अगर हम प्रायर मान ले, 15 डेज अगर हम प्रायर मान ले, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका आफ्टर मिड फैब, आफ्टर मिड फैब आपकी जो है हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है एग्जामिनेशन की डेट शीट आने की। बिकॉज 13 मार्च को स्टार्ट हुआ था, तब वो 26 फरवरी को आई थी। अगर यहाँ पे मान लो कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक से ही आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आफ्टर आप मान सकते हो 15 फरवरी या 20 फरवरी के आसपास जो है आपकी यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर एज पर द सिचुएशन आपकी डेट शीट आ जानी चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के हम एक 15 डेज का यहाँ पे क्या मान रहे हैं, राउंड ऑफ मान रहे हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका आएगा, आपकी जो वो है मेन एग्जाम है उसके 2-3 दिन पहले। और सिटी इंटीमेशन आपको उससे ही पहले आ जाएगा। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए भरी है, उसमें से आपको कौन सा वाला प्रायोरिटी मिला है, सो दैट यू कैन एडजस्ट कर सकते हो अपने काम, एडजस्ट कर सकते हो अपने अकोमोडेशन वगैरह को। सॉरी फॉर दिस फंबल। ठीक है, अब बेटा एक जो इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आपसे कहा था इस वीडियो के अंत में होने वाला है वो ये है कि हम फाइनल मंथ में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, नाउ दिस मंथ इज गोइंग टू बी लाइक डू और डाई, करो या मरो की सिचुएशन अब आ चुकी है।
अगर आप सच में बहुत सीरियस हो अपने सपनों को लेकर, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हो, बिकॉज नंबर नहीं आएंगे किसी ऐसी वैसी से कर लेना, बिल्कुल कर सकते हो, 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, आगे जा करके करियर में बहुत प्रॉब्लम आनी है, स्पेसिफिकली अगर आप अकेडमिक्स में जाते हो तो, जैसे टीचिंग जैसे फील्ड या किसी भी ऐसी फील्ड में जाते हो जो अकेडमिक से रिलेट करता है, वहां पर तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको पता होगा एपीआई स्कोर बनता है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वहां पे हर एक चीज का एक एक नंबर होता है, आपने कहाँ से क्या चीज करी है, और उस चीज की वैल्यू को इंटरव्यू में परखा जाता है। साफ तौर पे बता रही हूँ, साफ, ठीक है, चाहे अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, ठीक है। इवन अगर आप डीयू से भी करते हो, डीयू में भी किस कॉलेज से किया है उसका भी नाम आएगा डिग्री पर। तो ये सब बातें सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए कि भैया सीरियस हो जाओ, और एग्जामिनेशन बस इतना समझो कि पहले मार्च से है। हर किसी को, आप में से बच्चे को ये टारगेट लेके चलना है कि मेरा एग्जाम 1 मार्च को है, एंड नाउ आई हैव ओनली दीज 25 to 30 days टू प्ले। 30 दिन भी पूरे हैं नहीं, 25 दिन का प्लानर बनाओ कि मेरे पास सिर्फ ये 25 दिन है खेलने के लिए, ये 25 दिन और आपकी पूरी आगे की लाइफ। नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट डू यू वांट। ये 25 दिन एंजॉय करने, आगे की लाइफ खराब कर लेना, या फिर ये 25 दिन में काम कर लो और आगे की लाइफ को सेट कर लो, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं कि अभी भी मैम प्रिपरेशन को लेकर हमारी बहुत अच्छी कोई तैयारी नहीं है, तो हमारे पास करियर अड्डा की वेबसाइट पर सीयूईटी पीजी से रिलेटेड तमाम क्रैश कोर्सेज हैं। यहाँ पर ये 1 मंथ वाले क्रैश कोर्सेज हैं, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड मिल रहे हैं, मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड मिल रही है, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर एक पॉपुलर डोमेन हमारे पास है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है, साइंस का कोई डोमेन है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, बॉटनी, लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन है, पार्ट 2.0 है, पार्ट 3.0 है, महापैक है। आपके लिए कौन सा बेस्ट है इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, मुझसे कांटेक्ट करना होगा इस ईमेल आईडी पर, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे, अच्छे से काउंसलिंग आपकी मैं करूंगी, और प्रॉपरली आपको मैं गाइड कर दूंगी आपकी सारी बातें सुनने के बाद, आपकी सारी साइट सुनने के बाद, कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा रहेगा, क्या 2.0, 3.0 या फिर महापैक, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज व्हाट्सएप वाला भेजना, और अपने सब्जेक्ट का नाम भेजना इस ईमेल आईडी पर, swati.yadav@adda247.com। एंड अगर आप इस कोड का यूज करते हो, चाहे किसी भी कोर्स के लिए या मॉक टेस्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बट अगेन आई एम सेइंग कि मैं आपको बता पाऊँ कौन सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाद में कोर्स चेंज नहीं होगा अगर आपने खुद से ले लिया। तो मैं मेरे से कंसल्ट करने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एग्जामिनेशन बस नज़दीक आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी इस कमेंट सेक्शन में लिख के जाएं, और आप उसको पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, किस तरीके से टारगेट बना रहे हो, वीकली वाइज बना रहे हो, मंथली वाइज बना रहे हो, वो लिख के जाओ, और आपका टारगेटेड स्कोर क्या है 2026 का वो लिख के जाओ। ये 3 चीजें मुझे आप लोगों से चाहिए, और ये 3 चीजें वही बच्चा कमेंट करेगा जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा होगा और सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। मैं उनको लाइक करूंगी ताकि आपको पता चले कि मैंने उनको देख लिया है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।